लेखक या साहित्यकार मनोज रूपड़ा जी के अपमान के बाद भी उसी सभागार में बैठे रह गए। उनकी चुप्पी बड़ी बेचैन करती है। मनोज जी का अपमान हुआ, यह अपमान व्यक्ति का अपमान नहीं, पूरे साहित्यिक बिरादरी का अपमान था। और आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि संकट के समय साहित्यिक और बौद्धिक वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर मौन साथ लेता है। मैं अभी अपनी एक पुस्तक जो लिख रहा हूं, 75 बरस का भारत, उसके दौरान जब मैं नोट्स बना रहा था, तब मैंने पाया कि आपातकाल से ठीक पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक बकरी जमकर चला था, जो सत्ता, अवसरवाद और चापलूसी पर तीखा व्यंग्य था। ये बकरी नाटक आज भी गूगल में उपलब्ध है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा नाटक है। देश भर में इस नाटक का मंचन हुआ, लेकिन आपातकाल लगने के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सार्वजनिक प्रतिरोध में लगभग खामोश हो गए। उसी दौर में धर्मवीर भारती देश की सबसे प्रभावशाली पत्रिका धर्मयुग के संपादक थे, पर आपातकाल के दौरान धर्मयुग सत्ता के विरुद्ध किसी भी निर्णायक प्रतिरोध की पहचान नहीं बन सका। मैंने उस दौर का तमाम साहित्यिक इतिहास भी पढ़ा और कहीं पर भी धर्मयुग नजर नहीं आई। यही ऐतिहासिक चुप्पी आज गुरु घासीराम यूनिवर्सिटी की घटना में फिर दिखाई देती है, जहां एक प्रतिष्ठित कथाकार के सार्वजनिक अपमान के बावजूद मंच पर मौजूद या सभागार में मौजूद कई लेखक और बुद्धिजीवी चुपचाप बैठे रहे और इन कुलपति साहब को सुनते रहे, इनकी चुटकुल्लों को सुनते रहे। कायदे से यह वह क्षण था जहां केवल पीड़ित लेखक नहीं, बल्कि पूरे साहित्य समाज को, लेखक समाज को कार्यक्रम का तत्काल बहिष्कार करना चाहिए। मैं पुनः दोहराता हूं, यह अपमान एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि साहित्य, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र और शिक्षा दोनों की नींव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिकी होती है। अभी फेसबुक में एक वाकया पढ़ा, मुझे लगा उसका भी जिक्र करूं। 15 नवंबर 2005 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गए थे, तो वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ और मनमोहन सिंह ने तब वॉल्टियर को कोट करते हुए, उद्धृत करते हुए कहा था कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की रक्षा अपनी मृत्यु तक करूंगा। यही वो दर्शन है जो विश्वविद्यालयों को जीवित रखता है और कुलपतियों से और शिक्षकों से यही अपेक्षा की जाती है। लेकिन इसके उलट गुरु घासीराम विश्वविद्यालय का यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि वहां असहमति को संवाद से नहीं, अपमान से दबा